हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, जहां पे सारी दुनिया रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही थी, वहीं पे यूट्यूब पे कुछ व्लॉगर्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कल का दिन वैसे तो बहुत अच्छा दिन था, लेकिन कल की शुरुआत यूट्यूब पे ना बहुत ही बुरी तरीके से हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने कल अपना फ़ोन हाथ में लिया, मेरे सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन कंट्रोवर्सीज नज़र आई, जिसे देख के बुरा तो इतना लगा कि हिंदुस्तान में एक अलग इतने बड़े लेवल पे एक मुद्दा चल रहा है, जहाँ पे जिस लड़की को जस्टिस चाहिए उसके लिए सारा हिंदुस्तान एकजुट हुआ है, और वहीं पे कुछ व्लॉगर ने यूट्यूब के अंदर तमाशा बनाया हुआ है। खैर, जिसकी जितनी मानसिकता, जिसकी जितनी सोच, उसी हिसाब से हर कोई इंसान काम करता है। तो कल की डेट में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस कंट्रोवर्सी में आपने देखा कि किस तरीके से अनीता जी बिलख बिलख के रो रही थी, अपने शरीर की चोटें दिखा रही थी, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनकी देवरानी के भाइयों ने साथ में मिलके उनको और लाला जी को बहुत बुरी तरीके से मारा। इतना बुरी तरीके से मारा था कि लाला जी तो बेहोश हो गए थे। जैसे तैसे अनीता जी अपने पति को बचाते हुए घर के अंदर लेके गई, और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा, फ़ोन किया होगा, जहां पर ललित भी अर्जेंट बेसिस पे, इमरजेंसी पे वहां पे पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने बाकी की कानूनी प्रक्रिया करी, जहां पे उन्होंने अपना मेडिकल करवाया, अपनी FIR दर्ज कराई, जिसकी वीडियो हमने आज देखी। कल तक ये वीडियो नहीं थी, कल तक सिर्फ वीडियो थी तो अनीता जी की वीडियो थी, जहाँ पे वो रो रही थी, अपनी पीठ की, अपने हाथों की चोटें दिखा रही थी, और ये बता रही थी कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, वो भी उस वक्त जिस वक्त पे उनके बच्चे घर पे नहीं थे। अच्छा, तो उन्होंने अपनी वीडियो में ना पूरी स्टोरी नहीं बताई थी, और दूसरी स्टोरी भी होती है, और ऑडियंस ये भी डिमांड कर रही थी कि हम एक साइड की कहानी सुन के किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते, दोनों साइड की कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। तो कल शाम तक भी लोग बसंती की वीडियो का वेट कर रहे थे कि बसंती की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है, वो इस बात की क्या जस्टिफिकेशन देती है। लेकिन बसंती का वीडियो आया भी तो वो डिलीट हो गया, कम्युनिटी आई भी तो वो डिलीट हो गई। उसके बाद लेट नाइट को गोलू ने करी एक लाइव, और लाइव के दौरान गोलू ने बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब कि अपने साइड की स्टोरी बताई, जो कहानी अनीता जी ने अपनी वीडियो में नहीं बताई थी। उन्होंने इतना ज़रूर बताया था कि उनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन मारपीट का रीज़न नहीं बताया था। उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि उन्होंने उनको खाना वाना भी खिलाया था, मिठाई विठाई भी खिलाई थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अचानक किसी का भेजा कैसे ख़राब हो गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। तो जब गोलू ने कल लाइव करी थी, आई थिंक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में गोलू ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले तो मौकाए वारदात थे, मतलब जिस समय ये घटना हुई उस समय पे वहाँ पे बसंती मौजूद नहीं थी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि ऐसा कोइंसिडेंट कैसे हो जाता है कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है उस वक्त बसंती घर पे मौजूद मिलती ही नहीं है। ऐसा कमेंट्स मेरे पास आए हैं। और दूसरा एक और क्वेश्चन आया है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं दादाजी हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे वो दीपक जी के टाइम की बात हो, चाहे वो इस वक्त की बात हो। तो ना तो दीपक जी से रिलेटेड उन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट दिया, और ना ही कल के सीन से रिलेटेड आई थिंक वो कोई स्टेटमेंट देने वाले हैं। तो दोनों ही मौके पे कौन मौजूद था? दादाजी मौजूद थे। और दोनों ही मौके पे कौन मौजूद नहीं था? बसंती जी नहीं थी। तो गोलू ने बताया कि किस तरीके से काफ़ी टाइम से अनीता जी का परिवार बसंती को भी परेशान कर रहा था, बीच बीच में मारता पीटता भी था, और यही रीज़न था कि गोलू को वापस दिल्ली से आना पड़ा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। घर को लेके, चीज़ों को लेके, अपना हमारा इस चीज़ में बार बार बसंती को नीचा दिखाया जा रहा था। तो अगर आप लोगों ने गौर किया होगा कि जैसे ही अनीता जी की फैमिली गांव पहुंची थी, 2-3 दिन में चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी बसंती जी की, और उनके सब्सक्राइबर ये पूछने भी लगे थे कि बसंती तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं, किसी ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं, क्योंकि 2-3 दिन के व्लॉग में उनका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा लोन वोन की टेंशन है, थोड़ा पैसे वैसे की टेंशन है। फिर सब्सक्राइबर थोड़ा सा नॉर्मल हो गए कि अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। लेकिन आज गोलू ने बताया कि मम्मी परेशान थी, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके उनको परेशान किया जाता था, बेसिकली दादाजी की सेवा के कंटेंट को लेके, क्योंकि जब जब बसंती ने दादाजी के कोई सेवा वाला कंटेंट दिखाया है तब तब उनको हमेशा हेट मिलती है।
और ये होता था कि हेट मिलती थी जैसे ही बसंती कुछ अच्छा दिखाती थी, क्योंकि फिर लोग एक्सपेक्ट करते थे कि सब कुछ बसंती कर रही है तो तुम लोग वहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हो। तो ये सब चीज़ें होती थी, गोलू ने बताया। और उस दिन भी जितना बताया गया इतना कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद बसंती का भी वीडियो आया है। बसंती ने भी वीडियो में रोते रोते बोली है कि चोट मेरे भी लगी है, चोट मेरे भी आई है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। जैसा सीन वहाँ पे हुआ था एग्जैक्ट वैसा सीन बसंती ने बताया कि मेरे भाई लोग यहाँ पे बैठे थे, ये लोग यहाँ पे घर का सामान बाहर फेंक रहे थे, मेरे राशन पानी का सामान बाहर फेंक रहे थे और मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, जिसके विरोध में देखो कोई भी भाई होगा तो वो इस चीज़ का विरोध करेगा, है ना। कोई भी होगा, किसी का भी मायके वाले होगा, और अगर ससुराल की तरफ से ऐसा वो देखेगा अपने सामने तो एक्शन पे रिएक्शन आएगा सामने वाले का, है ना। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। उस समय फिर इंसान का दिमाग काम नहीं करता, बस 1 मिनट की वो होती है कि दिमाग की बुद्धि पलटती है और फिर इंसान कुछ भी करता है। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने वैसी चीज़ें शुरुआत कर दी, मेरे भाई के सामने भी मुझे गाली गलौज देनी शुरू कर दी, और उस वजह से इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगी, बहसबाजी होने लगी, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होने लगी, जिस धक्के में मुझे भी चोट आई, मेरे भाइयों को भी चोट आई, जिसमें लाला जी को भी चोट आई। लेकिन कुएं की तरफ ना ही कोई धकेल रहा था, ना ही कुएं में धकेलने की किसी की कोई इंटेंशन थी। उन्होंने वो पूरा सीन भी बताया कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी और उसी धक्का मुक्की में सबके थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं। उसके बाद जो अनीता जी की चोटें आई, वो बसंती का कहना है कि वो चोटें जेन्युइन है ही नहीं, वो सिर्फ ड्रामा करने के लिए, वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई है। अब यहाँ पे 2-3 सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल बसंती की तरफ से ही मैं करना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ें सच्ची थी तो फिर इस वीडियो को आने में इतना टाइम क्यों लग गया। अगर आप इतने सच्चे थे तो उनकी वीडियो के तुरंत बाद आप आते, क्योंकि सच्ची कहानी को कभी भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इंसान आके तुरंत आता है और तुरंत के तुरंत बताता है। पूरे इतने घंटों का इंतज़ार क्यों किया गया। उसके बाद मेरा सवाल अनीता जी के साथ भी है कि जहाँ पे आप लोग बिना कैमरे के बात नहीं करते, घर के अंदर इतना बड़ा तू मैं या मार पिटाई कुटाई वाला हादसा हो गया और दोनों में से किसी ने भी रिकॉर्डिंग नहीं करी, जबकि इन लोगों की ज़िंदगी पूरी की पूरी कैमरे के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब अनीता जी का कहना यह है कि उनके जो कैमरे थे यानी कि जो फ़ोन थे वो कुलवाई में थे और उन्हें उस समय पे याद ही नहीं रहा कि मुझे फ़ोन पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आप लोग इनकी पास हिस्ट्री देखोगे तो फ़ोन इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब भी लड़ाइयाँ होती हैं सबसे पहले ये लोग वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर देते हैं कि कल को कोई फंसेगा तो हमारे पास इस बात का सबूत होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों में से किसी ने भी इस मुद्दे को रिकॉर्ड ही नहीं किया। राइट। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है जो कि सबसे मेजर पॉइंट है, जिस पॉइंट पे थोड़ा सा मेरा भी दिमाग सटका, क्योंकि कल तक मैंने जब तक अनीता जी का वीडियो देखा था मेरी पूरी हमदर्दी और पूरा सपोर्ट था, लेकिन जब कहानी का दूसरा पहलू देखा तो वहाँ से जो चीज़ें वो बता रही हैं कि आप लोग भी मार पिटाई करते थे, तो मार पिटाई में तो देखो किसी को भी सपोर्ट नहीं है। हाथ लगाना ही गलत बात है, आप हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे थे कि मैम गांव देहात में ना ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, किसी को हाथ उठाना, किसी को मारना पीटना, वहाँ ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, आए दिन किसी ना किसी का ये लफड़े ना चलते रहते हैं। इनफैक्ट इससे बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से कभी कभी बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी मार पिटाई में ही इंसान की जान निकल जाती है। तो बोलते हैं ना, फिर तब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर गांव देहात में ये कॉमन है तो किसी को तो इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी पड़ेगी, और कभी तो उठानी पड़ेगी। इस चीज़ को कॉमन बनाने वाले भी गांव के ही लोग होते हैं कि आप लोग मार पिटाई को कॉमन बना लेते हो, लेकिन मार पिटाई कॉमन नहीं है।
किसी को हाथ लगाना कॉमन नहीं है, ये सबके लिए है। अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठाता है तो उसको बर्दाश्त मत करो, उसका विरोध करो, उसके अगेंस्ट में एक्शन लो, वरना ये हाथ कब आपकी गर्दन तक पहुंच जाए और कब आपको ऊपर पहुंचा देना पता भी नहीं चलेगा। तो गांव देहात के नाम पे मार कुटाई करना ये कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है कि आप किसी बड़े क्राइम का इंतज़ार कर रहे हो कि जब इंसान बिल्कुल ही दुनिया से चला जाएगा हम तब कोई स्टेप उठाएंगे या हम तब कोई केस करेंगे। इस चीज़ का इंतज़ार मत करो और इस चीज़ को जस्टिफाई मत करो। अच्छा, अब ये भी बोलना है बसंती जी का कि उनके ऊपर भी कई दफ़ा हाथ उठाए गए हैं और सबूत के तौर पे अभी तक दादाजी ने अपने लाला जी और अनीता जी के लिए तो मुंह नहीं खोला, लेकिन बसंती के लिए वो लेटे हुए थे और बसंती ने उनके सामने वहाँ पूछा कि मेरे को मारा था या नहीं मारा था, तो दादाजी ने बोला कि हाँ बसंती को मारा था। मेरा राशन उठा के बाहर फेंका था या नहीं फेंका था, दादाजी ने बोला हाँ राशन उठा के बाहर फेंका था। तो दादाजी ने भी इस चीज़ पे हामी भरी है। और ये भी बात पते की है कि जब हाथापाई में सबके थोड़ी थोड़ी चोटें आई थी तो फिर यहाँ पे बसंती बोलती है कि जिसके पास पैसे होते हैं उसको न्याय मिल जाता है। अरे न्याय मिलना ना मिलना तो बाद की बात होती है, पहले एक्शन तो लो, वहाँ तक पहुँचो। तो आपके साथ 4 भाई थे, पैसे तो बाद में देखी जाएगी, जब केस होगा तब होगा, लेकिन कम से कम पुलिस थाने तक पहुँचो। तो आपके साथ 4 भाइयों का सपोर्ट था। अगर आप लोगों को भी चोट आई थी और आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, या तो उसी वक्त पंचायत इकट्ठा करते, गांव देहात में पंचायतें चलती हैं, या उसी वक्त आप खुद से जाते। अब पूरा 1 दिन का इंतज़ार लेके सब चीज़ें आई, ना तो ऑन द स्पॉट वीडियो इनकी आई, जिस दिन ये हुआ उसी के ऑन द स्पॉट वीडियो ना तो इनकी आई ना ही उनकी आई। तो इस समय दोनों ने मुझे इतना कंफ्यूज किया हुआ है कि मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है, मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रही हूँ कि इनके बीच में आखिर कौन सही है और कौन झूठ है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हुई थी तो ऑन द स्पॉट दोनों में से किसी ने भी आके वीडियो क्यों नहीं बनाई? किसी को तो बनानी थी, उन्होंने भी अपने बच्चों के आने का इंतज़ार किया। और सबसे मज़े की बात, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा चोटें और बेहोशी तक का बता दिया गया लाला जी को कि लाला जी बेहोश तक हो गए थे, उनके इतनी ज़बरदस्त चोटें आई थी कि उनको होश भी नहीं आ रहा था और वो डर गए थे। और उसी के बाद जब कल मैंने बिहारी माँ का वीडियो देखा, क्योंकि मेरे भी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आप एक बार वहाँ जाके देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद गोलू ने शॉर्ट भी उस वीडियो का, उस क्लिप का डाला है, लेकिन मैंने वो वीडियो रात में ही जाके देख लिया था। जिस इंसान को बेहोशी तक की नौबत आ गई हो, जिसके हिसाब से उसको इतनी चोटें हैं कि वो कैमरे के आगे बात और बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो इंसान चोट लगने के अगले दिन इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हैं? वो परिवार अगले दिन इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता है? हादसे के अगले दिन इतना नॉर्मल बिहेव, इतनी भारी अलमारी, और सबसे ज़्यादा उस अलमारी पे उठाने में जो एफर्ट्स थे वो लाला जी के थे, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स। तो क्या वाकई में छोटी मोटी खरोंचों को इतना बड़ा हमले का नाम दे दिया गया है? क्या सिर्फ बसंती को फंसाने के लिए या उसको दबाने के लिए एक छोटी सी लड़ाई झगड़े को इतना बड़ा बना दिया गया है? देखिए, इस वक्त मेरी तो समझ से स्थिति बाहर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऑडियंस बहुत गहराई से सोचेंगी, बहुत पहले से देखते होंगे। तो इस चीज़ पे मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए। पूरे सीन आपने भी देखे होंगे, पूरा सीन मैंने भी देखा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ। बस डर इस बात का है मुझे कि गलती से भी मैं किसी ऐसे बंदे का सपोर्ट या स्टैंड ना ले लूँ जो इंसान झूठा हो या जो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कर्मों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जाने अनजाने भी अगर मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने किसी निर्दोष को गलत साबित कर दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे एक क्लियर पिक्चर दिखाने में हेल्प कीजिए। आप लोग ज़्यादा बेटर इन फैमिली को जानते होंगे, तो प्लीज़ इस बात की हेल्प कीजिए और प्लीज़ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपके हिसाब से आपको दोनों में से कौन सही और कौन गलत लगता है। इस समय आप ये मत सोचिएगा कि आप किसके फ़ैन हैं, इस समय आप ये सोचिएगा कि एक क्राइम हमारे सामने दिखाया गया है, अब वो क्राइम सच है, वो क्राइम झूठ है, इस चीज़ की लिए मैं आप लोगों का सपोर्ट और सजेशन मांग रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।